नमस्कार, कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। आज प्रेशियस मेटल्स यानी कि सोने और चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सोना चांदी यहाँ से और बढ़ेंगे या फिर कोई और कमोडिटी जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है? शो में आपको बताएंगे। और एक लाइव कॉलर शो है, आप बाजार के एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ा। 1800-180-3545 पे कॉल करके या फिर 0120-425-8237 पे कॉल करके कमोडिटी मार्केट के टिप्स के लिए आप कॉल कीजिए। लेकिन फटाफट से बम्पर कॉल्स देख लेते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी और साथ साथ तरुण सत्संगी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बम्पर कॉल्स जहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसमें एंजल कमोडिटी मानता है कि 30,850 का रखें टारगेट सोने पे। ये तेज होगा और 30,500 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एक्शन स्ट्रांग है आज और ये तेजी बढ़ सकती है। अभी फिलहाल 0.1% के आसपास की तेजी M6 पर गोल्ड पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरी कमोडिटी है वो है क्रूड, जिसको एंजल कमोडिटी मानता है कि बेच कर चले, यहाँ खरीद कर चले, माफ कीजिएगा। टारगेट है 4280 का और स्टॉप लॉस 4120। यहाँ पर 4280 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय आई है। और जो तीसरी कमोडिटी जहाँ पर एक्शन जो है वो रह सकता है वो है कॉपर, बेचकर चलने की राय ग्लोब कमोडिटीज मानता है। नेक्स्ट टारगेट है 428 और स्टॉप लॉस 438.5 पे लगाना होगा और कमजोर हो सकता है कॉपर। तरुण जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ। ये आज जो प्रेशियस मेटल्स पे जिस तरह की खरीदारी हुई है, ये सेफ हेवन बाइंग के तौर पर देखें, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर सिचुएशन पैदा हो गई US और चाइना के बीच, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइसेस पे या फिर कोई और फैक्टर ड्राइव कर रहा है? हाय, गुड इवनिंग सर्टेनली। देखिए, प्राइजेस ने 3 वजह से मेनली रैली पिकअप किया इस वीक। पहले डॉलर में हमने वीकनेस आते हुए देखा था। साइमल्टेनियसली जो फेड का मीटिंग था, उनका जो अंडरटोन रहा फॉर अपकमिंग रेट हाइक्स दिस ईयर, वो काफ़ी डविश रहा, जिसकी वजह से गोल्ड में फर्दर रैली आते हुए देखा। सर्टेनली एट द टॉप ऑफ इट जो ट्रेड फियर है ग्लोबली, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस में माउंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरनाइट काफ़ी अच्छे रिएक्शंस देखने को मिले। सर्टेनली देखिए, अभी अगर फर्दर ये एस्केलेट होता है इशू, तो जो ग्लोबल ग्रोथ है या ग्लोबल रिकवरी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो करेंसीज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशंस है वो वीकर हुई है। साइमल्टेनियसली सेफ हेवन बाइंग गोल्ड के अंदर रिज्यूम हुआ है। और साथ साथ अनुज जी, आज क्रूड पे रणनीति बताएं सर, यहाँ से फिसल सकता है क्या? क्योंकि आज शुरुआती सत्र की जो तेजी थी वो तो खत्म होती हुई नजर आई। ड्रिफ्ट करेगा या फिर अब खरीदारी का मौका? देखिए रजत जी, क्रूड में देखें तो जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेंट्री को लेकर हों, चाहे ईरान पर बैन लगाने के फैक्टर हों, तो सभी पॉजिटिव हैं। और अगर हम प्राइस वाइज भी देखें तो 63-64 के ऊपर भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है क्रूड का वो थोड़ा पॉजिटिव ही है। हमें लगता है कि क्रूड में बाय करके ही चलना चाहिए। पहले व्यूअर भानु प्रताप जी उदयपुर से लाइन पे मौजूद हैं। भानु प्रताप जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा ग्वार सीट पे सवाल है। मेरा 4700 पे ग्वार बाइंग है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। सर, आगे का व्यू जानना चाहता हूँ सर। क्रॉप भी कम थी, फिर भी इस भाव धीरे धीरे डाउन होते जा रहे सर। क्या चढ़ नहीं रहे? 2-3 महीने का सर क्या रहेगा इसका फ्यूचर? तरुण जी आप बताएं। जैसे उन्होंने कहा कि भाव में कोई इतनी ज्यादा तेजी लग नहीं रही है अभी, आपको उम्मीद है कि कुछ रिकवरी या फिर कुछ तेजी देखने को मिलेगी? वेल, मैं ग्वार सीट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ। वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जो ऑयल के प्राइसेस अभी स्टेबल हुए हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा डिमांड फैक्टर वे किया हो सकता है इसके ऊपर। साइमल्टेनियसली जो टेक्निकली 4200 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, आई एम सॉरी, वो ब्रेक हुआ है। अगर 4200 के नीचे प्राइसेस फर्दर चलेंगे तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी के नियर टर्म के अंदर फर्दर जो वीकनेस है वो कंटिन्यू होते हुए देखें, एंड पॉसिबिलिटी है 4000 3950 तक प्राइस आ जाए। बट काफ़ी क्लोजर में इसमें व्यू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस कमोडिटी को मैं काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूं। एक बार फिर अनुज जी से पूछ लेते हैं। अनुज जी आप बताएं, भाव कहाँ तक जाएंगे ग्वार सीट के? देखिए, आज ही अगर हम देखें, ग्वार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लो टेस्ट किया है, जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, और हम देखें तो कंटिन्यूस आपके चैनल के थ्रू हम कहते भी आए हैं कि ग्वार सीट ग्वारगम के भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, और वैसे ही मार्केट में ट्रेंड पकड़ा है। हमें लगता है कि अभी और जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर हम देखें तो जो लास्ट ईयर क्रॉप गई है वो काफ़ी अच्छी थी और कैरी ओवर स्टॉक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो क्रॉप कम होने का कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा। दूसरी बड़ी बात देखें तो जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं वो भी एज़ कम्पेयर लास्ट 2 महीने के थोड़ा कम है, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है ग्वार सीट ग्वारगम में वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और आगे भी हमें लगता है कि गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि ग्वार सीट 4000 और ग्वारगम करीबन 8500 8300 तक के लेवल दिखा सकती है। अच्छा, मेरे साथ अब दिनेश जी बीकानेर से लाइन पे हैं। दिनेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए।
सर मेरा सवाल अनुज जी से है कि सर जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो जब उसके अंदर किस भाव से गुआर सीड और चने पे सवाल है कि किस भाव से पोजीशन बनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या टारगेट क्या एसएल होगा। और सर जो ये सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चना है वो हर रोज गिरावट पे जा रहा है, तो क्या ये कहाँ तक ये गिरावट मार्केट बॉटम आउट होगा या नहीं, या कितने तक जा सकता है सर ये नीचे में? अच्छा तेजी देखने को मिलेगी सर? ठीक है अनुज जी, एक तो ये चने पे प्रश्न जो उन्होंने पूछा, लगातार गिरावट है ऐसा क्यों और कहाँ तक कीमतें जाएंगी, और दूसरा मंडी की ओपनिंग अब होगी कैसे। ये जो आप 4000 का लेवल बोल रहे थे ग्वार पे, ये क्या मंडे को ही आ जाएगा या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए किसी भी पुल बैक का? देखिए अगर पहले चने की बात करें तो चने में डेफिनेटली जो प्रोडक्शन साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिया। और इन इंस्टेंस में अगर हम देखें तो आज 3600 का लेवल मार्केट ने ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव अभी हुआ है, हो सकता है कि अभी जो मंदी है ये और नीचे गहरा सकती है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 3550-3500 रुपये तक के लेवल चने में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू है कि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करें तो अभी फिलहाल चने से दूर रहें, क्योंकि हमें लगता है कि अभी और इसमें मंदी हो सकती है, तो बाइंग करके अभी फिलहाल ना चलें। और अगर हम ग्वार सीड या ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मुझे लगता है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा और अगर करंट क्लोजिंग लेवल से थोड़ा सा अगर मार्केट 10 से 15 रुपये बाउंस लेता है तो वहाँ बिकवाली करके चलें। मंडे को हमें लगता है कि नीचे करीबन 4080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वार गम करीबन 8500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज़ में बिकवाली करके चल सकते हैं। संजय जी अब मुजफ्फरनगर से लाइन पे मौजूद है। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी बताइए क्या सवाल है? मैं ये जानना चाहता हूँ सीपीओ अपर में कहाँ तक जा सकता है सर? अच्छा चलिए ठीक है। तरुण जी आप बताएं सीपीओ पे क्या ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा? आज कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं देखने को मिली? आई वॉन्ट एबल टू कॉमेंट फॉर सीपीओ क्योंकि मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके ठीक है। अनुज जी आप अगर राय दे पाएं सीपीओ पे तो क्या ट्रेंड इमर्ज हो सकता है सर? देखिए सीपीओ में हमने हायर लेवल से कुछ सेलिंग आते हुए देखा है, हालांकि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। करंटली जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है 644 का राउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे एक बार 638 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर किसी को बाय करना है तो करंट लेवल पे ना करें, वेट करें, नीचे भाव अगर 35 से 38 के बीच मिलते हैं तो वहाँ बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके राइट। आज बेस मेटल्स पे जिस तरीके का ट्रेंड मौजूद था, बेस मेटल्स जो कमजोरी दिखाई दी है MCX पर, लेकिन ये जो चीन और यूएस के बीच में तनाव हो गया है, ट्रेड वॉर जो छिड़ गई है, तरुण जी आप कैसा असर देखते हैं बेस मेटल्स पे, और जो कमोडिटी आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो बताइए। या सर्टेनली देखिए कॉम्प्लेक्स सिंस द बिगनिंग ऑफ मार्च काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। डिस्पाइट द इवन माइनर रिकवरी इन द डॉलर इंडेक्स हमने देखा है कि प्राइजेस बेस मेटल के ज़्यादा ऊपर नहीं चले हैं, एंड सम ऑफ द बेस मेटल्स ने तो अपने हाई से काफ़ी अच्छे करेक्शन दिए भी हैं। वेल जो ग्लोबल ट्रेड वरीज है वो तो वे कर ही रहा है। साइमल्टेनियसली जो मोस्ट ऑफ बेस मेटल्स का इन्वेंट्रीज है ऑन शंघाई LME एंड कॉमेक्स वो ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स के हाई पर चल रहा है, जिसकी वजह से भी हमने जो सप्लाई साइड है वो ईज होते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्लाइडिंग पैटर्न है वो कंटिन्यू करेगा इन द नियर टर्म, एंड जिस तरीके से वर्ड ऑफ पेसिमिज्म मार्केट में एयर कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि 3 से 5% का करेक्शन कॉम्प्लेक्स एज अ होल फर्दर दिखाए। 3 से 5% तक की नेगेटिव चाल हो सकता है कि मेटल्स पे और बाकी हो। मेटल्स पे सवाल पूछने के लिए प्रियंका जी लुधियाना से इस समय लाइन पे हैं। प्रियंका जी नमस्कार, बताइए कौन से मेटल कमोडिटी पे सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरा लेड पर सवाल है। सर ये मुझे जानना है कि लेड अभी हमारा और गिरेगा या अप होगा अप्रैल मंथ के लिए सर? ठीक है अनुज जी आप बताएं लेड पे अप्रैल के लिए क्या आप सलाह देंगे, यहाँ से बेच कर चलें? देखिए लेड में नो डाउट की जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बट अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो बिकवाली करनी चाहिए, बट करंट लेवल से नहीं। अगर भाव ऊपर करीबन अभी जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 153.45 चल रहा है, 154.50 155 है तो वहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें 150 148 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके राइट। लेकिन क्रूड देखिए जो शुरुआती तेजी थी ना, एक अच्छी तेजी यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट पर, घरेलू मार्केट भी बनी थी, और खबर यहाँ पर यह भी है कि उत्पादन कटौती 2019 में भी जारी रहेगी, ऐसा रह सकती है, सऊदी अरब ने बोला है। लेकिन 4200 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनी। तरुण जी अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्रूड का अगले हफ्ते क्या देखते हैं आप? अब वेल जो शॉर्ट टर्म में रैली आना था मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि जब तक ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज नहीं होगा हम फर्दर इसमें रैली आते हुए नहीं देखेंगे, एंड अगर सैंक्शन इम्पोज भी होता है तो ब्रेंट पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, WTI पर नहीं पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली जो ओवरनाइट कमेंट आया कि वो 2019 में कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक ओपेक के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जिस तरीके से राइजिंग US का प्रोडक्शन है जो प्रॉब्ली इस साल के एंड तक 11 मिलियन बैरल अ डे होगा एंड 11.5 नेक्स्ट ईयर तक होगा, तो कहीं ना कहीं जो उनके एफर्ट्स
हैं वो वाइप आउट कर देगा बाय द ईयर एंड और बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो वो उनके पास चॉइस ही नहीं बचता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है एंड जिसमें WTI का लोअर बैंड वैल्यू 58 से 60 है एंड हायर बैंड वैल्यू 65 से 67 है। एंड पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब तक 67 के ऊपर प्राइसेस WTI के नहीं जाएंगे, वंस अगेन हम करेक्शन आते हुए देखेंगे। इवन सिंस यस्टरडे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वर्सेस में भी प्राइसेस 40 to 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज 4190 के नीचे स्लिप करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि क्रूड में नियर टर्म का बन जाएगा एंड इन सच अ केस 4050 तक ऑयल के प्राइसेस आ सकते हैं। ओके, संजय जी अब हापुड़ से लाइन पे मौजूद है सवाल पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी नमस्ते, पूछिए सवाल। हमने 36,500 रुपए में सरसों खरीदी है। ठीक है, अनुज जी से एक बार राय ले लेते हैं। अनुज बताएं, मस्टर्ड पे क्या भाव देखते हैं आप? अब नियर टर्म में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, अभी होल्ड करें? देखिए, अगर इनकी पोजीशन लोअर लेवल्स पे है तो उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बना है। करंटली भाव 3950 के राउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको बेच के निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि अभी और गिरावट सरसों में देखने को मिल सकती है। प्रोडक्शन साइड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अभी और इसमें 100 रुपये तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। चलिए, मेरे साथ अभी नरेंद्र जी हनुमानगढ़ से लाइन पे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी। सर जी, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल का आउटलुक क्या रहेगा जो 15 दिन में आ गया? ओके ठीक है, अनुज जी बताएं, कॉटन सीड पे दोनों पे आउटलुक क्या है आपका? देखिए, कॉटन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन में कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ग्लोबली ट्रेड वॉर चल रहा है उसका असर भी यहाँ पे कॉटन पे देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट कॉटन में देखने को मिल सकती है। जबकि अगर हम कॉटन सीड की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुके हैं भाव, और हम लेवल वाइज भी देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जबकि कॉटन में हो सकता है कि यहाँ से 200 से 300 रुपये और नीचे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक लाइव कॉलर शो है और आपको बता दूं कि आप कोई भी सवाल कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अगर आप कोई रणनीति बनाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी पोजीशन ले रखी हो तो आप एक बार एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें, आपको हेल्प होगी कोई भी पोजीशन बनाने में। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ तरुण सत्संगी जी और साथ साथ अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। कमोडिटीज लाइव के आप कोई भी प्रश्न कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूछ सकते हैं। दो खास मेहमान तरुण सत्संगी जी और साथ साथ अनुज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कमोडिटी मार्केट पे स्पेसिफिकली सोने में आज के सत्र में तेजी तो है, लेकिन जो गोल्ड ऑप्शंस हैं वहां पर वॉल्यूम्स ड्राइड अप है। कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हमने पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ऑप्शंस में नहीं देखा। ENY के डायरेक्टर पुनीत अजानी के मुताबिक जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर नहीं आएंगे गोल्ड ऑप्शंस में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। खास बातचीत के लिए मौजूद है पुनीत अजानी जी। सर, सबसे पहले तो जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप पूरे इंडियन कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? इंडियन कमोडिटी मार्केट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ग्लोबल मार्केट। इट्स नॉट अ मार्केट विच विल स्टैंड ऑन इटसेल्फ। अगर ग्लोबली कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे आना ही है। सो इट्स अ क्वेश्चन कि कितना डिले आ रहा है या कितना जल्दी आ रहा है, but the market will have its own impact because of the global events. सर, गोल्ड ऑप्शन लॉन्च हो चुका है तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में ये गेम चेंजर होगा पूरा? गोल्ड ऑप्शन लॉन्च हो चुका है बट उसमें काफी वॉल्यूम्स या लिक्विडिटी नहीं है अभी। एज द मार्केट प्रोग्रेसेस, अगर ज्यादा प्लेयर आ रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रही है देन इट विल बी अ गेम चेंजर, अदरवाइज इट मे हैव इट्स नेचुरल डेथ। और साथ साथ ING नीदरलैंड्स के कमोडिटी डेरिवेटिव सेल्स के हेड फिलिप हाइडेंडल के मुताबिक भारत में हेजिंग के विकल्प कम हैं, बैंकों के साथ कंपनियों को हेजिंग की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। Well, that's an extension of what my previous answer. I really think that allowing companies locally to hedge with Indian banks, the basic commodity products, swaps, basic options, just give them the tools to hedge the risks they have locally, not just the biggest companies, also the mid-sized companies, will really help their risk management and will improve their capabilities of risk management. चलिए, कि नए विकल्प जरूर आने चाहिए, ऑप्शंस नए एक्सचेंजेस को लाने चाहिए। और इनफैक्ट ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सोमवार से ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रास का लॉन्च होने जा रहा है। तो एक और नया टूल जो है वो हेजर्स के लिए मौजूद रहेगा MCX पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेक नेचुरल गैस पे भी। तरुण जी, नेचुरल गैस के प्राइसेस आपको कहाँ लगते हैं नियर टर्म में? क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अभी और आ सकती है?
या सर्टेनली देखिए, अभी जो यूएस में हीटिंग सीजन था वो ऑफ हो चुका है और अभी जो डिमांड ट्रेडिशनली इस सीजन पे काफ़ी वीक रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसेस करीबन 4 से 5% शॉर्टर टर्म में करेक्ट कर सकते हैं, इवन इन डोमेस्टिक बोर्सेज ऑल्सो, बिफोर जो समर कूलिंग डिमांड परकअप होके आएगा। तो सर्टेनली इसमें नेगेटिव साइड का ही बायस है, शॉर्ट साइड में रहना चाहिए। ओके राइट, मेरे साथ कृष्ण मोहन जी ग्वालियर से अब कॉल कर रहे हैं। कृष्ण मोहन जी नमस्कार। कृष्ण मोहन जी सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए, इनका जो प्रश्न मेरी टीम मेरे को बता रही है वो है मेंथा पे अच्छी तेजी है पिछले कुछ दिनों में। अनुज जी आपकी राय मेंथा पे? देखिए मेंथा में अगर हम देखें तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली ऊपर है, बट अगर हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें करीबन 80 रुपये का डिफरेंस है, जो कि इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में जो क्रॉप हो सकती है वो अच्छी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि मेंथा में ज़्यादा तेजी यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है कि मेंथा में कुछ करेक्शन देखने को मिले। ओके, राहुल जी पंचकुला से लाइन पे हैं। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मैंने एक्चुअली लेड शॉट किया है एक लॉट इंट्राडे के लिए 152.45 से 152.45 वहीं पर ही है अभी। एक बार तरुण जी से पूछ लें। तरुण जी शॉर्ट किया लेड 152.45, यहाँ से टूटेगा आपको लगता है? सी प्रेशर दिख रहा है मार्केट में, सर्टेनली मूवमेंट डाउन साइड ही रहने के ज़्यादा चांसेस है। अब इनको ये देखना होगा वेदर इंट्राडे में करेक्शन इनको फेवरेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वीकर ही है। अगर इंट्राडे में नहीं आएगा डाउन साइड टारगेट तो 2-3 दिन में सर्टेनली देखने को मिल जाएगा। अक्षत जी चित्तौड़गढ़ से लाइन पे हैं। अक्षत जी नमस्कार, बताइए कौन सी कमोडिटी पे ट्रेड किया सर? सर कॉपर और निकल दोनों ही सर मेरी बाइंग में थे, लेकिन 2 दिन से लगभग उनमें बहुत ज्यादा गिरावट है, तो क्या व्यू है सर आगे का? अच्छा अनुज जी आप बताएं, कॉपर और निकल आपने बोला हाई लेवल पे थोड़ी स्लिप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनकी बाइंग पोजीशन खड़ी है सर, होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए कॉपर में अगर ये बाय होल्ड करना चाहते हैं तो 432 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको ये लगाकर होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर अगर भाव करीबन 450 से 440 तक आए तो मेरी सलाह है कि उनको बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो कॉपर में अगर भाव ऊपर आते हैं तो बेच के निकल जाएं, और अदरवाइज 432 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। जीरा पे एक बार अनुज जी आप राय दें, लगता है यहाँ से खरीदारी और देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते? देखिए बिल्कुल, जीरे में अगर देखें तो लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, साथ में अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो एज़ कम्पेयर वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि जीरे में भी एक तेज़ी यहाँ पर और बन सकती है। ऊपर अगर हम एक इनिशियल टारगेट को देखें तो करीबन 15,200 से लेकर 15,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक सोयाबीन पे और राय अनुज जी आपकी, कीमतें आज हल्की थी, यहाँ से बिकवाली की और बढ़ेगी? देखिए पूरे ही एडिबल ऑयल में हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वॉर का असर सोयाबीन पर देखने को मिला है, साथ में आरएम सीड में भी देखने को मिला है, और रिफाइंड के अंदर भी हमने गिरावट देखी है। मुझे लगता है कि अभी एडिबल ऑयल्स में कुछ गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियली हमारा व्यू अभी थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा एडिबल ऑयल्स में, तो सोयाबीन हमें लगता है कि थोड़ा गिरावट की तरफ हो सकता है, साथ में सरसों के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभिमन्यु जी से बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं। अभिमन्यु जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सवाल पूछिए। सर मैंने 847 पर निकल सेल किया है, ये 820 तक जा सकता है क्या? 847 की सेल है और 820 का टारगेट रखा हुआ है इन्होंने। तरुण जी ठीक किया है क्या ये बिकवाली का सौदा अभी ले जाएगा इनके टारगेट तक, 820 तक ले जाएगा कीमतों को? या सर्टेनली हो सकता है कि 1-2 दिन में ही देखने को मिले, क्योंकि जो लॉन्ग कंसोलिडेशन था 870 से 910 के बीच में, उसमें डाउन साइड का ब्रेक डाउन हमने देखा यस्टरडे एंड सिंस देन काफ़ी वीक बिहेवियर किया है इस इंस्ट्रूमेंट ने, एंड पॉसिबिलिटी है नॉट ओनली 820 इवन 800 तक प्राइस आने चाहिए इन द डेज टू कम। भदर जी मेरे साथ बीकानेर से लाइन पे मौजूद हैं अभी। भदर जी नमस्कार। सर मैं चना के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अपनी चना में और कितनी गिरावट बढ़ने वाली है? हाँ अनुज जी आप बोल ही रहे थे कि चने में थोड़ा ट्रेंड वीक है, 4,000 तक कीमतें देखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव देखें, महीने 2 महीने की बात कर रहा हूँ, तो कुछ रिकवरी के चांसेस हैं क्या? देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3600 का वो मार्केट ने ब्रीच किया है, और जैसा कि जानना चाह रहे हैं 1 से 2 महीने तो अब अराइवल का सीजन स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर रहेगा वो भावों पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए। ठीक है, मैंने वो प्राइस गलत बोल दिया था, लेकिन हाँ ये ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है, लगातार बिकवाली इस कमोडिटी में बढ़ती चली जा रही है। सरकार की कोशिशों के बावजूद ट्रेंड जो है वो वीक है, लगभग 0.3% आज भी गिरावट ही देखने को मिली। इनफैक्ट एक और व्यूअर हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सवाल पूछिए सर। सर बोल रहा था, आपके दिन के शो में 11:30 बजे आपने सोयाबीन के ऊपर भी किया था कि सोयाबीन करंट रेट पे बाई करे। हमेशा यही रहता है कि सोयाबीन पे आपकी कॉल रहती है, वो उल्टा जाता है।
फिर वो जानकारों की कॉल होती है सर, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल फ्लैश होती है, जी बिजनेस की कॉल नहीं है, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने की बात की जाती है। ये ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया होता है। लेकिन इस समय जो मेरे साथ जानकार बैठे हैं उनका एक बार व्यू मैं ले लूँ। उन्होंने पहले ही बोला तरुण जी ने कि थोड़ी सी प्रॉफिट, अनुज जी ने, कि प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है खाद्य तेल में, लेकिन सोयाबीन एग्जैक्टली टारगेट्स बताएं सर और स्टॉप लॉस, क्योंकि इनकी बाइंग पोजीशन है, इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बताइए क्या रखना चाहिए और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या। देखिए अभी करंटली 3698 का रेट पे क्लोज हुआ है मार्केट। जो स्टॉप लॉस रहेगा उसमें करीबन 3765 का रहेगा, नीचे टारगेट करीबन 3620 तक मिल सकता है। दीपक जी नासिक से मेरे साथ इस समय लाइन पे हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। एक कॉटन ऑयल के ने 2 लॉट सेल किए 1480 रुपए रेट पर। अच्छा, सेल करके चल रहे हैं ना सर? हाँ, सेल करके चल रहे हैं। तो सर ये कितने कम तक देखने मिलेगा? अच्छा, कॉटन सीड पे आपकी राय अनुज जी? लगता है कि बिकवाली अभी और रहेगी? देखिए कॉटन सीड में अगर सेल की पोजीशन है तो मुझे लगता है कि उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि भाव काफ़ी नीचे हैं और ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा भाव गिरावट की तरफ होंगे। तो बेटर ये है कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो वेट करें। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड, जो कि करीबन ऊपर 1470 से लेकर 1480 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, लेकिन कौन सी रैपिड फायर कॉमोडिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा बनने के चांसेस हैं, वो देख लेते हैं। अनुज जी, पहली कमोडिटी आपकी ओर से? हमारी तरफ से पहली कमोडिटी सिल्वर रहेगी। हमें लगता है सिल्वर में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 38,200 का रहेगा, टारगेट करीबन 39,300 तक हो सकता है। ओके तरुण जी, दूसरी कमोडिटी आज के लिए? मैं कॉपर में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा 435 पर। स्टॉप लॉस रहेगा 438.50 एंड डाउन साइड टारगेट रहेगा 428। अनुज जी, आखिरी कमोडिटी बताएं। हमारी भी कॉपर ही है। हमें लगता है कि कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं 438, स्टॉप लॉस 443, टारगेट 431 तो मिल सकता है। चलिए अनुज जी, बहुत शुक्रिया, और तरुण जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पे एडवाइस करने के लिए।